क्या उम्मीद लेके कहाँ से पढ़ाई कर रहे थे आप? हम तबीजी कॉलेज से रेगुलर कर रहे थे, वहीं हमने अपनी फ़ीस जमा करवाई है। अभी कायड वाले एसएसओआईडी के चक्कर में एसएसओआईडी कायड वालों को दे रखी है, तो इन्होंने हमारा एनरोलमेंट करा ही नहीं है। हमें बोल तो दिया एनरोलमेंट हो गया, लेकिन हमारे एग्ज़ाम फॉर्म ही नहीं जब जमा हुए भरे गए, तो फिर हम आगे कैसे एग्ज़ाम्स देंगे। तो अब हमारे एग्ज़ाम 24 सितंबर को है, लेकिन हमारे अभी तक एग्ज़ाम फॉर्म के कोई अते पते ही नहीं। हम प्रिपरेशन करें एग्ज़ाम की या फिर है ना जाके एग्ज़ाम फॉर्म के चक्कर में इधर उधर भटके। अब जब नहीं भरा गया तो हमें पहले बताना चाहिए था। काइड वालों के पास में हम एक दिन पहले गए तो उन्होंने हमको ये बोला गया कि हमारी फ़ीस वापस उधर जमा करवाओ। अब दो बार हम फ़ीस कहाँ कैसे जमा करवाए, जबकि हमारे पास स्क्रिप्ट है, सबूत है कि हमने अपनी फ़ीस जमा करवा दी है। का एग्जाम था? GNM फर्स्ट ईयर। अब क्या कौन सी स्कूल है, कौन सी कॉलेज? तबीजी से कर रहे हैं हम रेगुलर। कौन सी कॉलेज? राजस्थान हॉस्पिटल ऑफ नर्सिंग। कितने छात्र? हम 19 बच्चे हैं। 19 बच्चों के साथ में ऐसा हुआ गया है कि हमें फ़ोन करके तो बोल दिया हमारा एनरोलमेंट हो गया, लेकिन हमारे एग्ज़ाम फॉर्म ही नहीं भरे गए। अब बिना एग्ज़ाम फॉर्म भरे गए हम एग्ज़ाम्स कैसे देंगे? इसकी शिकायत दी आपने कहीं? हाँ, हमने दी है। कॉलेज में ही दी थी और अभी जाके कलेक्ट्रेट ऑफिस को दी है और डीएसपी ऑफिस में और ज्ञापन सौंपा है। कौन सी कॉलेज बताया? राजस्थान हॉस्पिटल ऑफ नर्सिंग। आपका नाम? तबीजी। आपका नाम? नेहा बासरा। हमारे बच्चों का एडमिशन जीएनएम में करवाया था। राजस्थान कॉलेज में ऐसा अलॉटमेंट हुआ, स्कूल थी, उसके अंदर में क्या है कि दो अपने क्या पार्टनर में थी। एक पार्टनर का आईडी दिया नहीं जिसमें हमारे बच्चे जा रहे थे, और एक जिसको आईडी दी उसमें हमारे बच्चों को फॉर्म भरा ही नहीं गया। उसका एग्ज़ाम की डेट नहीं तो बच्चों को बताई गई कि अभी इसकी तारीख लास्ट डेट यानी कि अपने 22 तारीख को थी और 22 सितंबर को जो वो हुई नहीं। और एग्ज़ाम है 24 सितंबर को एग्ज़ाम है इनके, जो इसमें बच्चे बैठने चाहिए और बच्चों को बिठा नहीं रहे हैं और इनको बता भी नहीं रहे हैं कि हम बच्चों को सबको परमिट किया जा रहा है, और परमिट करके इनको रोका जा रहा है बच्चों को रोक करके। और हम फ़ोन करते हैं तो फ़ोन उठाते नहीं हैं वो लोग, और हमारे बच्चों को जैसे तैसे भी कैसे भी कुछ भी किया जाए, हमारे बच्चों का एग्ज़ाम के टाइम में एग्ज़ाम किया जाए। और उन्होंने दूसरी कॉलेज में जिसको आईडी दी है वहाँ पे हमने संपर्क करा तो उन लोगों ने इन्होंने बताया कि बोले कि फीस लेके आओ, तो फीस तो हमने उसको अपने जिसमें बच्चों को एडमिशन हुआ था उसमें जमा करा दी, तो डबल फीस कहाँ से लेके आए हम लोग? कौन कर रहा है? कौन है वो? ये जो काइड वो जो आरएनसी वाले हैं, आरएनसी वाले बोल रहे हैं कि आप काइड में जाओ। तो काइड में गए हम, तो काइड में जाने के लिए उन्होंने कहा कि फीस लेके आओ। फीस तो हमारे पास डबल बार फीस कहाँ से लेके आए इनके लिए? तो फीस हमने जहाँ पे एडमिशन करवाया था, जहाँ से हमारे से गवर्नमेंट से अलॉटमेंट करा था सराधना, तो वहाँ पे हुआ था वो हमसे संपर्क करना नहीं चाह रहा है और बच्चों को रोक के रखा है उन्होंने। जबकि परीक्षा की डेट आ गई थी, बच्चों को परीक्षा की डेट भी नहीं बताई कि अभी फलाना दिन जाकर के इनको फॉर्म भरना है। और तो इनको ये संदेह में बैठे रहे, तब जाके हमने आरएनसी में पता करा तो इन्होंने बोला लास्ट डेट निकल गई आपकी। हमने आपको बच्चों को बोला भर देना फॉर्म, नहीं तो हमारे को आरएनसी वाले ने लिखित में दिया, और नहीं हमारे पास कोई सूचना है कि मतलब एक को आईडी दे दी गई है और एक को नहीं दी गई है। ये हमारे पास में कोई सूचना नहीं है, मतलब आरएनसी वाले को तरफ से। क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं हमारे बच्चे 24 तारीख सितंबर को ये जो एग्ज़ाम है ना उसी डेट को एग्ज़ाम दिया जाए, नहीं कि आगे पीछे लिया जाए। आज किससे मिलना है? आज हम क्या कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए हैं, उसके बाद में एफसी साहब यानी एससी साहब से मिलेंगे और हमारी समस्या का समाधान करेंगे। नहीं होता है तो? नहीं होता है तो हम आगे जाएंगे। हम पहले कोर्ट का सारे क्यों नहीं लेना पड़े? मतलब हम क्या है कि आगे तक जा करके हमको ये बच्चों को भविष्य के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं करे, ये है सब। ला जाओ। और मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं ये ब्यावर से रहता हूँ। ब्यावर से हमारे 3 बच्चे आते हैं।